मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक अजनबी मेरी जिंदगी में ऐसी आग लगा देगा। उस रात बारिश हो रही थी, मेरी आंखों में नमी थी और मेरे बदन पर बस एक गीली सी साड़ी लिपटी थी। मैं बालकनी में खड़ी थी जब अचानक वो सामने आया, काले कपड़ों में भिगा हुआ, और उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जिससे मेरी रूह कांप गई। उसने बस एक ही सवाल पूछा, भीग जाने दोगी या अंदर आने दोगी? मैंने कुछ नहीं कहा, बस पीछे हटकर दरवाज़ा थोड़ा और खोल दिया, और वो अंदर आ गया। उसके भीगे हुए बालों से पानी टपक रहा था और उसकी नज़रों की गर्मी मेरे बदन को छू रही थी। मैंने उसे तौलिया दिया, लेकिन उसने मेरी उंगलियां पकड़ लीं। उसकी उंगलियों की पकड़, उसकी सांसों की गर्मी और मेरी धड़कनों की आवाज़, सब कुछ तेज हो रहा था। मैंने कहा, तुम्हें जाना चाहिए। उसने कहा, क्यों? डरती हो मुझसे या खुद से? उस एक पल में मेरा सारा होश उड़ गया और मैंने पहली बार किसी अजनबी को अपनी सांसों के इतना करीब महसूस किया। उसने मेरी उंगलियां धीरे से छोड़ी, लेकिन उसकी नज़रों ने नहीं। मैं पीछे हटी, मगर उस रूहानी खिंचाव से खुद को बचा नहीं पाई। उसने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो जो तुम्हारे अंदर छुपे जज्बातों को जगा सकता है। मेरी रूह कांप गई। मैंने उससे नज़रें फेर लीं और पीठ घुमा ली, लेकिन तभी मैंने उसकी उंगलियां अपनी पीठ पर महसूस की। गर्म, भीगी हुई उंगलियां जो मेरी कमर तक आकर रुक गईं। मैं कांप उठी। उसने धीरे से पूछा, इजाज़त है? और मैंने कुछ नहीं कहा। चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी हाँ होती है ना। उसने मेरी साड़ी का पल्लू हल्के से हटाया, मेरी पीठ पर अपनी उंगलियां घुमाईं। मेरी आंखें बंद हो गईं, बदन सिहर उठा, और उस रात मेरे कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मेरे होठों के करीब आया। क्या अब भी डरती हो? उसने फुसफुसाया। मैंने होंठ भींचे और पहली बार खुद को किसी की बाहों में खो जाने दिया। उसके होंठ मेरे होठों को छूने ही वाले थे, तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई। मैं चौंकी, पीछे हटी। मेरी सांसें अब भी तेज थीं और दिल जैसे किसी तूफान से गुजर रहा था। लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला, वो वहाँ कोई नहीं था। गायब, जैसे आया था वैसे ही चला गया। क्या वो कोई सपना था या हकीकत? लेकिन उसकी खुशबू मेरी सांसों में अब भी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे बाल उलझे हुए थे, मेरी सांसें अब भी गर्म थीं। मैं उठकर शीशे के सामने गई, अपने गले पर वो निशान देखे जो किसी सपने ने छोड़े थे। पर क्या वो सपना था? मेरी चादर अब भी उसकी खुशबू से भरी थी, वो महक जो किसी मर्द की बाहों से आती है जब वो तुम्हें पूरी रात बाहों में रखे। मैंने अपनी आंखें बंद की और उसी लम्हे को दोबारा जीने लगी। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर, उसकी सांसें मेरी गर्दन पर, उसकी आवाज़ मेरे कानों में, तुम मेरी हो। तभी मेरा मोबाइल बजा। एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया था। कल रात सिर्फ शुरुआत थी, मैं फिर आऊँगा जब तुम चाहोगी। मेरी उंगलियां कांप गईं। मैंने उस मैसेज को कई बार पढ़ा। क्या वो मुझे देख रहा है? क्या वो कहीं पास है? मैं बालकनी में गई, वही जगह जहां कल रात उसे पहली बार देखा था। नीचे एक ब्लैक कार खड़ी थी, शीशे बंद, कोई दिखा नहीं। क्या वो अंदर है? मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ फिर से उस रात को जीने के लिए। और उसी पल मुझे लगा जैसे मेरी गर्दन के पास फिर से कोई सांसें ले रहा हो। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मेरे कान में किसी की आवाज़ गूंजी, तो फिर आज रात तैयार रहना। और मेरी सांसें फिर से तेज हो गईं। शाम होते ही मेरा दिल बेचैन था। मैंने वही साड़ी पहनी जो उस रात भीगी थी, और उस पर वही परफ्यूम छिड़का जो सिर्फ उसे दीवाना बना देता था। मेरा कमरा हल्की रोशनी में डूबा था और मेरी सांसें धड़कनों से तेज चल रही थीं। फिर अचानक दरवाज़ा बिना खटखटाए खुला। वो आ गया था, वही आंखें, वही बदन और वही जादू जो मुझे पिघला देता था। उसने दरवाज़ा बंद किया और बिना एक लफ्ज़ कहे मेरी तरफ बढ़ा। मेरा गला सूख गया, होंठ कांप उठे। फिर उसने मेरी कमर थामी और मुझे दीवार से लगा दिया। आज कोई रोक नहीं सकेगा मुझे, उसने धीरे से कहा।
उसकी उंगलियां मेरी पीठ से होते हुए मेरी साड़ी के गांठ तक पहुंची। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मेरी साड़ी एक झटके में खोल दी और मेरे बदन को देखा जैसे किसी ताज को देखा जाता है। मेरी आंखें बंद थीं और मैंने खुद को उसकी बाहों में सौंप दिया। उसके होंठ मेरी गर्दन पर उतरे, फिर मेरे कंधों पर, और फिर हर उस जगह पर जहां मैंने कभी किसी को छूने नहीं दिया था। उस रात मैं सिर्फ उसकी थी, उसकी बाहों में सिमटती रही, उसकी सांसों में भीगती रही। वो सिर्फ मेरा जिस्म नहीं छू रहा था, मेरी रूह को जगा रहा था। हर पल, हर स्पर्श, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। और जब वो मेरे ऊपर झुका, मैंने बस इतना कहा, तुम रुको, मैं अब तुम्हारे बिना अधूरी लगती हूँ। और उस रात मेरी हर सीमा टूटी, हर ख्वाहिश पूरी हुई। फिर हम दोनों चादर में लिपटे, चुपचाप। फिर वो उठा, कपड़े पहने और जाते जाते बोला, तुम मुझे ढूंढना मत, क्योंकि अगर ढूंढोगी तो टूट जाओगी। मैं कुछ समझ नहीं पाई। जैसे ही वो गया, मैं बेचैन हो गई। मैंने उसका पीछा किया, उसकी कार का नंबर याद था, और जब मैंने उसे एक बंगले में दाखिल होते देखा तो मैं चौंक गई। उस बंगले के बाहर नेम प्लेट लगी थी, डॉक्टर अयान वर्मा, साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट। मुझे हैरानी हुई। मैं अंदर पहुंची, रिसेप्शन पर पूछा, अयान सर कहाँ हैं? रिसेप्शनिस्ट बोली, माम, डॉक्टर अयान तो 1 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गए थे, उनकी जगह अब कोई और नहीं आता। मेरा दिमाग घूम गया। मैं चिल्लाई, नहीं, वो कल रात मेरे साथ थे, मुझे छू रहे थे, मेरी सांसों में थे। रिसेप्शनिस्ट सन्न हो गई, फिर बोली, आप पहली नहीं हैं, कई लड़कियां आती हैं ये कहती हुई। लगता है उनका कोई अधूरा इलाज था, जो अधूरा रह गया। डॉक्टर अयान कुछ लोगों को हिप्नोटाइज करते थे, उनके जहन में कुछ छोड़ जाते थे। मैं कांप गई। मेरे हाथ में अब भी उसकी दी हुई चेन थी, लेकिन जब मैंने वो हाथ खोलकर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। और मेरे फोन से वो सारे मैसेज खुद ब खुद मिट चुके थे। बाद में वो मेरा था, पर शायद कभी था ही नहीं। जो कुछ हुआ वो हकीकत थी, या सिर्फ मेरे दिल की तलब। बस एक बात पक्की है, उसने मेरे जिस्म को नहीं, मेरी रूह को जलाकर रख दिया था, और मैं आज भी उसकी आग में सुलग रही हूँ।